पर हमारे ठीक बाईं ओर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी हैं। मंच पर बिहार सरकार के नीरज सिंह बबलू जी, मंच पर विधायक मंचन केसरी जी, मंच पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संतोष पाठक जी, मीडिया प्रभारी अशोक बंटी राजू जी। माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि आपको संबोधित करें। माननीय फोटो ना काम करेगा भैया हम आपका ऑपरेट कर देंगे। जाएगा सर, अब इनको फोटो फोटो हो जाएगा। कौन बीच में लगाया है चलिए डाउन कीजिए, डाउन कीजिए। लड़का चिल्लाओ मत, गला फाड़ के और फाड़ दिया जाएगा तुम्हारा मार के। अरे आप आज आपके आदेश का पालन कर रहे हैं। आज के हाँ भैया वहीं पे अभी शुरू हुआ है, हो गया शुरू होने वाला। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय पूर्व मंत्री श्री नीरज सिंह जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सिद्धार्थ शंभू जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संतोष पाठक जी, माननीय विधायक मंचन केसरी जी, यहाँ पर उपस्थित मीडिया प्रभारी राकेश जी, राजू झा जी, अशोक भट्ट जी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु। विगत कुछ दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा निकल रही है। मैं इसको समय पास यात्रा कहता हूँ। जितने भी जिलों में उन्होंने दौरा किया है, एक भी जिले के किसी भी समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं किया। एक भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती है कि जिस जिले में वो पहुंचे वहां की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिनके लिए वो भूमि नहीं दे रहे हैं, जिनके लिए वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अपनी तो कोई योजना उनकी है नहीं, जो भी योजना है केंद्र सरकार की है। एक गांव को 15 दिन पहले से बुला के रंग रोगन किया जाता है और उसी गांव के विकास को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार का विकास स्वयं ही समझ लेते हैं। और ये दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों एक साथ घूम करके बिहार के समस्याओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि लगातार आज भी पूरे मीडिया में बक्सर की तस्वीरें मैं देख रहा था कि किस तरह से खाद के लिए लाइन लगी हुई है। बिहार में अभी 69,000 मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, अर्थात बिहार में आज केवल 13,80,000 बोरा यूरिया का उपलब्ध है। और आज से पहले पिछले 30 दिनों में कभी भी 13,80,000 बोरा से कभी भी कम यूरिया बिहार में उपलब्ध नहीं रही है। माननीय वित्त मंत्री जी गलत बयानी करते हैं, उनके मंत्री गलत बयानी करते हैं। मैंने तो नीतीश जी को कहा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सरकार मेरे ऊपर केस क्यों नहीं कर रही है। आज भी मैं कह रहा हूं कि 69,000 मेट्रिक टन बिहार को उपलब्ध है। 69,000 मेट्रिक टन को उतना ही नहीं, डीएपी 1,09,000 मेट्रिक टन है, एमओ 33,000 मेट्रिक टन उपलब्ध है, एमपीकेएस 93,000 मेट्रिक टन उपलब्ध है। तो जब यूरिया 13,80,000 बोरा बिहार में उपलब्ध है, फिर किस परिस्थिति में हमारे किसानों को नहीं मिल रहा। अगर यह समाधान नीतीश कुमार जी करते तो एक बिहार के किसानों को मदद होती। आज भी
सीटीईटी बीटीईटी के बच्चे उस 10 लाख नौकरी के कलम को खोज रहे हैं कि वह कब उप मुख्यमंत्री जी का वह कलम कहाँ गायब हो गया है कि वह प्रकट हो जाए और कम से कम जो भाजपा और एनडीए के शासनकाल में जो 1,15,000 शिक्षकों की बहाली की बात थी वह तो कम से कम कर देते। बिहार में भी प्रश्न पत्र, हर प्रश्न पत्र लीक होता है और इतना ही नहीं होता है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी प्रश्न पत्र लीक होता है तो उसका जब ओरिजिन खोजा जाता है तो वह नालंदा में मिलता है। आखिर उत्तर प्रदेश में भी प्रश्न पत्र लीक हुआ तो वह नालंदा के व्यक्ति के द्वारा हुआ। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला का जब खोला गया उसकी फाइलें तो वह भी नालंदा के व्यक्ति के द्वारा थी। तो क्यों नहीं हम लोग यह समझें कि यह सारा प्रश्न पत्र लीक सरकार की मर्जी से हो रहा है। बगल के यूपी में टीपी का प्रश्न पत्र लीक हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी की अरेस्टिंग की, सभी बच्चों को कहा कि आपका एडमिट कार्ड ही आने जाने का मुफ्त का उत्तर प्रदेश रोड निगम का पास होगा, आपको दोबारा परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिसने भी यह घोटाला किया है उन सबों को के घर पर बुलडोजर भी मैं चलाऊंगा, उनको उन पर रासुका लगाऊंगा। बिहार में हर बार प्रश्न पत्र लीक होता है लेकिन कोई कार्रवाई के नाम पर केवल एक आई वॉश होता है। और आज ही से नहीं, जब मैं भी छात्र था उस समय से भी नालंदा के कोई खास व्यक्ति का ही नाम आता था जो कि सारा प्रश्न पत्र आउट करने में। तो बिहार सरकार को अगर समाधान करना है तो हमारे बच्चों को परीक्षा ईमानदारी से हो जाए, वरना पिछले बार तो हुआ कि कोई धांधली नहीं हुई है और जिसको इस बार महिला को पकड़ा गया उसका बेटा ही कंप्लीट किया है, यही बताता है कि पिछले बार का भी जो परीक्षा था वह पारदर्शी नहीं था। आप बच्चों के ऊपर लाठियाचार्ज करते हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में फैसला हो गया, प्रश्न पत्र रद्द हुआ, 1 महीने में फिर से उसके एग्जामिनेशन हो गया और पूरे तरह से ट्रांसपेरेंट हुए, सभी के ऊपर कार्रवाई हुई घोटाले करने वालों पर। बिहार में कुछ भी समाधान नहीं हो रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि कृपया कर पर्यटन छोड़ करके जो ये हर जिलों में पर्यटन कर रहे हैं और एक गांव का पर्यटन के लिए उनके लिए रंग रोगन किया जा रहा है, पर्यटन छोड़ करके बिहार के छात्रों के भविष्य की वो रक्षा करें, फिर से कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हो इसकी चिंता करें। बिहार के किसानों को यूरिया दिलाने की चिंता करें कि जब आपके पास स्टॉक में 13,80,000 बोरा आज के डेट में यूरिया पड़ा हुआ है तो उसका उपयोग आप किन परिस्थितियों में नहीं कर रहे हैं। आप बैठ के इसका समाधान निकालिए। हमारे जो बच्चे शिक्षक में आज तक इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, उनका समाधान निकालिए। आप किसी जिले में जा रहे हैं, मेरे जिले से उन्होंने यात्रा शुरू किया था, एक भी जो केंद्र सरकार की योजनाओं में जो 15,000 करोड़ रुपए मेरे यहाँ नेशनल हाईवेज के मिले हुए हैं, मेगा टेक्सटाइल पार्क का जो हमने आवेदन किया, किसी का भी समाधान उन्होंने नहीं निकाला। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यह नाटक बंद करें और बिहार के गरीबों की, किसानों की और छात्रों की चिंता करें, नहीं तो बिहार की जनता जब इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ खड़ी हुई तो उलट गया, तो नीतीश कुमार जी का अंत निश्चित है। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मदरसों का निरीक्षण कर रहे थे सिवान में। उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेज की मान्यता भी देंगे और हॉस्टल भी खोलेंगे, क्योंकि कई बार अपने सवाल इसको खड़ा कर चुके हैं। आप जरूर जो करना है कीजिए, किसी भी अगर आप कोई कॉलेज खोल रहे हैं तो उससे हमें क्या एतराज है, लेकिन जो हमारे बच्चे 4-4 साल से इंतजार कर रहे हैं, आप 5,000 नौकरियां प्रोफेसर की बाकी है। सेशन लेट होने में सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना स्ट्रेंथ का 25% प्रोफेसर नहीं है। आप जाकर के मदरसों में डिग्री कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे बच्चों के डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं, अगर वह 5,000 प्रोफेसर की नौकरियां जो खाली हैं उनको अगर आप भर दें तो उन बच्चों का बहुत भला हो जाएगा। जो आपके पास है उसकी तो कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। बाकी कहीं भी जाना है,
इसको मैं नाटक से ज्यादा कुछ नहीं मानता। ये जो गंगा में जहाज चलाया जा रहा है, हो रही है बिहार में जो है गंगा में जहाज चलाने की बड़ी योजना का काम नहीं कर रही है सरकार की योजना। ड्रेजिंग करके, और जब दिक्कत क्या है बिहार में कि बिहार ने कभी उद्योग को सोचा नहीं। आज भी जो गंगा नदी में 4.25 मीटर की ड्रेजिंग करके पानी के जहाज चलाए जा रहे हैं, उनसे हल्दिया बनारस का व्यापार हो रहा है, हल्दिया इलाहाबाद का व्यापार हो रहा है। आपके यहाँ जो होना है आप खुद उसकी कोई चिंता नहीं करें। हमारे यहाँ व्यापार बढ़ाइए, उद्योग बढ़ाइए। हल्दिया से बिहारियों का सामान जाने में सीधे 20% कॉस्ट लगेगा अगर वह नाव के माध्यम से जाता है। लेकिन न इनको जानकारी है कि क्या हो रहा है, अपने तो कुछ करेंगे नहीं। और केंद्र सरकार अगर कोई जलमार्ग बनाएगी तो आप बनने नहीं देंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएगी तो जमीन उपलब्ध नहीं कराएंगे, अगर हवाई अड्डा खोलने का कहेगी तो आप जमीन उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो बिहार सरकार बिहार विरोधी है। आज पूरे देश में हम तो चाहते हैं कि दौरा करें, वह जाके दूसरे देशों की राजधानियों में घूमे। कोई व्यक्ति बिहार का दूसरे प्रदेशों की राजधानियों में जाता है तो उसका शर्म सर से झुक जाता है कि भाई दूसरे जगह इतने उद्योग खुले हुए हैं, इतने IT पार्क खुले हुए हैं। उड़ीसा हमारे तरफ पिछड़ा इलाका था, आज पूरे हिंदुस्तान के बच्चे उड़ीसा में पढ़ने आते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के बच्चे उड़ीसा में सॉफ्टवेयर पार्क में जाते हैं। जब उड़ीसा और बिहार का एक ही स्टैंडर्ड था, हमारे यहाँ कोई भी चीज, चाहे वह शिक्षा का हो चाहे उद्योग का हो, तो करना तो है ही नहीं। केंद्र सरकार अगर जलमार्ग चला रही है तो आप उसको रोकिएगा, अगर वह गति शक्ति में राजमार्ग बना रही है तो आप उसके लिए जमीन नहीं दीजिएगा। बिहार को दोनों बड़े भाई और छोटे भाई मिल करके, बड़े भाई ने 15 साल बर्बाद किया और इसकी याद सदैव नीतीश कुमार अपने हर भाषण में दिलवाते हैं। अब उनके साथ मिल जाने के बाद नीतीश कुमार भी उसी स्थान पर पहुंच गए हैं जो उनके बड़े भाई ने 1990 से 2005 में सरकार चलाई थी और जिसका जिक्र नीतीश कुमार जी उप मुख्यमंत्री के सामने भी करने से कभी नहीं चूकते हैं। संजय जी, साफ तौर पर ललन सिंह ने ये कहा कि गंगा में कोई भी केंद्र की योजना हम नहीं चलने देंगे। ऐसे में केंद्र सरकार बिहार में अपनी योजनाओं को कैसे चलाएगी? यह केंद्र और बिहार के मैटर का बात है, मैं इस पर इतनी जल्दी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर जलमार्ग से सामानों की आवाजाही हो रही है, इसमें ललन सिंह जी को क्या दिक्कत है यह केवल ईश्वर जानता है। टाल योजना में आज भी जिस जगह से सांसद रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी जिस इलाके के सांसद हैं और जल संसाधन मंत्री वर्षों तक रहे, उन्होंने अपने क्षेत्र में भी टाल में बाढ़ के बचाव के लिए कुछ नहीं किया। तो इनका एक ही सिद्धांत है, न हम कुछ करेंगे और न केंद्र सरकार को बिहार के विकास के लिए कुछ करने देंगे। सर, आपने कहा कि जितने भी घोटाले या पेपर लीक हुआ है उसमें नालंदा से जुड़े हुए लोग हैं, क्या ऐसा कहा कि आप नालंदा जिले के लोगों को? नहीं, कोई खास व्यक्ति है। नालंदा जिले का एक खास व्यक्ति का नाम हमेशा ही आता है। जब भी आप देखिए तब व्यापम घोटाला में हो तो क्या उसको प्रोटेक्शन देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं क्या? यह कैसे हो रहा है कि बिहार का हर परीक्षा लीक हो जा रहा है और जो व्यक्ति है वह व्यापम घोटाले में भी उसी का नाम आता है। उत्तर प्रदेश का KGMU का सीनियर रेजिडेंसी घोटाला होता है तो उसी व्यक्ति का नाम आता है। उत्तर प्रदेश में अभी जो कार्रवाई हुई है सबों पर, उसका जब किंग खोजा जा रहा है तो पता चलता है कि उसका किंगपिन बिहार में मौजूद है। तो क्या यह व्यक्ति सरकार के मदद से पिछले 25 वर्षों से क्वेश्चन पेपर लीक करा रहा है क्या? एक सवाल है कि सुधाकर सिंह के बाद एक बार फिर से राजद विधायक जो है नीतीश कुमार के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हुए हैं। विजय मंडल ने कहा है कि सत्ता और रोटी बदलते रहनी चाहिए, नीतीश कुमार निरंकुश हो चुके हैं बिहार में। मैं किसी दूसरे दल के विधायक के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना तो निश्चित है कि यह जो महागठबंधन की सरकार है, जो 90 में माननीय लालू जी के समय बिहार की स्थिति कर दी गई थी, आज चाचा भतीजा की जोड़ी इसके लिए परेशान है कि हम फिर से 90 से 2005 के हालात बिहार में वापस करें
खुद ही वह बोलते हैं कि 2005 से पहले क्या हाल था बिहार का याद है कि नहीं, और आज जो चाचा भतीजा कर रहा है वह बिहार को उसी स्तर पर ले जा रहा है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भारत